हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑन देवज टॉक। और आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में चैप्टर चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे जो आपकी टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन इज ईयर, जो राइट आंसर है आपका वो है 1953। 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था, एक कमेटी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विशाल धरना मूवमेंट डिमांड। जो विशाल धरना मूवमेंट हुआ था उसकी डिमांड क्या थी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन इज, जो राइट आंसर आपका वो है सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज। यस, राइट क्या है, सेपरेट जो तेलुगु बोलने वाले लोग उनके लिए अलग एरिया चाहिए था। तो आपको पता होगा उस समय मद्रास प्रोविंस हुआ करता था, मद्रास स्टेट हुआ करता था, और मद्रास स्टेट से तेलुगु भाषी लोगों के लिए नया आंध्र प्रदेश, सेपरेट आंध्र प्रदेश की डिमांड की गई थी, है ना। तो इसलिए ये है सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग एरिया की डिमांड कर रहा था विशाल धरना मूवमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद। जो पैरामिलिट्री फोर्स थी निजाम ऑफ हैदराबाद की, वो क्या नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन यहाँ दे रखा है दोस्तों, जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, रजाकार्स। जो निजाम की पैरामिलिट्री फोर्स थी उसको रजाकार नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इस पे, और वो है, हु वेंट फॉर एन आइडेंटिफिनेट फास्ट फॉर सेपरेट स्टेट। वो कौन है जो सेपरेट स्टेट के लिए, अलग राज्य की डिमांड के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया था, व्रत पर बैठ गया था, उपवास पर बैठ गया था। ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, पोटी श्रीमुल्लू। पोटी श्रीमुल्लू आंध्र प्रदेश के एक नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और इन्होंने सेपरेट आंध्र प्रदेश की डिमांड की थी मद्रास प्रोविंस से तेलुगु भाषी लोगों के लिए, और ये उसकी डिमांड को लेकर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इन्होंने कई दिनों तो खाना नहीं खाया था और इनकी डेथ हो गई थी, है ना। फिर क्या किया, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया तमिलनाडु मद्रास से, और आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट हु सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच प्रिंसली रूलर वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। वो कौन सा प्रिंसली रूलर था, राजकुमार था या राजा रजवाड़े थे जो सबसे अमीर था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है आपको नवाब ऑफ भोपाल, महाराजा ऑफ मणिपुर, महाराजा ऑफ कश्मीर, निजाम ऑफ हैदराबाद। राइट आंसर दोस्तों निजाम ऑफ हैदराबाद जो था वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड था, है ना। और आपको पता होगा निजाम ऑफ हैदराबाद भारत में विलय नहीं करना चाहता था, एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर साइन नहीं करना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन डिड तेलंगाना बिकम अ सेपरेट स्टेट। तेलंगाना कब सेपरेट स्टेट बना है। राइट आंसर है दोस्तों 2014 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और उन्होंने क्या किया था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया था, ये याद रखना 2014 में, और ये 29th स्टेट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, princely state ruled by princes enjoy some form of control over their internal affairs as long as they enjoy British supremacy is called। जो भैया राजा रजवाड़े थे वो कुछ को कुछ पावर दिया गया था प्रिंसली स्टेट में उनको, जो कंट्रोल कर सकते थे इंटरनल आंतरिक मामलों में। ड्यूरिंग ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश की सुप्रीमेसी थी, लेकिन इनको भी कुछ ऑटोनॉमी दी गई थी, उसे क्या कहते थे, पैरामाउंट्री या पैरामाउंटेसी, है ना। ये याद रखना दोस्तों, राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लीडर हु डिमांड टेम्पल्स टू बी ओपन फॉर दलित इन मद्रास। मद्रास में दलितों के लिए मंदिर खोल दिए जाए, ये किसने मांग करती हूँ, लीडर कौन था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपको दे रखा, बी आर अम्बेडकर, पोटी श्रीमुल्ला, ए के गोपालन, रामचंद्र गुहा। आपको पता होना चाहिए बी आर अम्बेडकर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर थे, आर्किटेक्चर कहा जाता है इनको, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, देश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, और ए के गोपालन एक लीडर थे, महात्मा गांधी के टाइम पे काम किया था। और रामचंद्र गुहा आपको पता होगा कौन थे, रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार हिस्टोरियन से है। तो राइट आंसर इसका है दोस्तों पोटी श्रीमुल्ला।
जो आंध्र प्रदेश के सेपरेट मूवमेंट के लिए, मद्रास से सेपरेट करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, वही पोटी श्रीमल्ला थे जिन्होंने दलितों के लिए मंदिर ओपन करने की मांग की थी, साउथ इंडिया में स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट एक्सपेरिमेंटेड बाईलिंगुअल, कौन सा स्टेट है जिसने दोनों भाषाओं का यूज़ किया है? तो दोस्तों पहले बॉम्बे भी था, आपको बता दूं मैं, और फिर पंजाब, दोनों इसके राइट आंसर हो सकता है। जो यहाँ प्रॉपर आंसर अभी वो पंजाब है ना। यहाँ पर पंजाबी एज वेल एज हिंदी, है ना, और बॉम्बे जब था गुजराती एज वेल एज मराठी बोली जाती थी, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क वेदर ट्रू और फॉल्स, नेहरू जी फेमस स्पीच ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड ट्रिस्ट विथ द फ्यूचर। क्या नेहरू जी ने जो स्पीच दी थी आज़ादी की जो रात हुई थी हमारी 14 अगस्त की मिडनाइट को, वो क्या ट्रिस्ट विद डेस्टे फ्यूचर के नाम से जाना जाता है उसको? ये सही है गलत, ये बताना आपको। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नेहरू जी ने आज़ादी की रात 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को जो स्पीच दी थी, उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, नॉट फ्यूचर। सो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशंस। क्या कहा गया? ये किसने कहा था, ये बताना। ये लाइन जो स्टेटमेंट किसका है? आज कल हमें आज़ादी मिलेगी, हम गुलामी से मुक्त हो जाएंगे अंग्रेजों की, लेकिन आज पर उसी रात को हमारा इंडिया का क्या हो जाएगा? बटर हो जाएगा। ये किसका स्टेटमेंट है बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे आपको बहुत सारे, इसका जो राइट आंसर है वो है गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, जब हमें आज़ादी मिली थी, क्योंकि वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा ले। और क्वेश्चन है, चैलेंजेस द डेट इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस वर, भारत को आज़ादी मिलने के बाद कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, आपको ये बताना है कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए थे। ऑप्शन दे रखे आपको, ऑप्शन नंबर ए सेप अ यूनाइटेड नेशन, यस एग्जैक्ट, हमें देश का एकीकरण करना था। स्टेब्लिश डेमोक्रेसी, यस ये भी सही है, हमें देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। और वेलफेयर ऑफ द मासेस, हमें जनता के कल्याण के लिए काम करना था, ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, सभी सही है। ये थोड़ा सा याद रखना आप दोस्तों, ये तीनों मेन चैलेंजेस थे, ऑब्जेक्टिव थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस द बॉर्डर, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ दोस्तों, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 1947 में आज़ादी के बाद, उस समय कितने लोगों ने माइग्रेशन किया था, आपको ये बताना है। एक जगह से दूसरी जगह आए थे, गए थे बॉर्डर पर, तो राइट आंसर इज 80 लाख, 80 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया था दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको याद रखना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसली स्टेट नेवर वांटेड टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कौन सा प्रिंसली स्टेट है, राजा रजवाड़ा था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, नहीं की थी। तो ऑप्शन आपको दे रखे बहुत सारे, इसमें राइट आंसर है भोपाल, ये एल लगा लेना इसमें, भोपाल, भोपाल ने उसको ज्वाइन नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क वेदर ट्रू और फॉल्स, महाराजा बोधचंद्र ऑफ मणिपुर मर्ज विथ इंडिया विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, यस ये सही बात है, उन्होंने अपनी असेंबली से कोई परमिशन नहीं ली थी, और उन्होंने भारत में मर्जर कर दिया था अपने मणिपुर को, थोड़ा सा विवाद हो गया था, ये तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द लीडर हु वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, वो कौन सा नेता है जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार, ये इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। ये जो आज का बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, वहाँ से आते थे, गांधी जी के बड़े चाहने वाले थे, ये उनको फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वॉज द ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच डिलीवर्ड, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच कहाँ डिलीवर्ड, कहाँ से डिलीवर्ड की गई थी? तो राइट आंसर रेड फोर्ट से, किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन? देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेम द स्टेट विच वर बाइफिकेटेड ड्यूरिंग पार्टीशन, ये पूछा गया है, कौन सा स्टेट है वी आर बाइफ्रिकेटेड ड्यूरिंग पार्टीशन? तो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, पंजाब एंड हरियाणा, है ना। ये थोड़ा सा सॉरी, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा स्टेट था पार्टीशन के समय जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब एंड बंगाल जो था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पता है नॉन वायलेंस हुआ था। एक्चुअली में पंजाब जो था वो उसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया था और कुछ कहा गया था आपके इंडिया में। ऐसे ही सेम का बंगाल में हुआ था। वेस्टर्न बंगाल है वो आपका इंडिया में रह गया और ईस्टर्न बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जिसको हम ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम जानते थे। तो राइट आंसर इसका पंजाब एंड बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैड टू मर्ज विथ पाकिस्तान, कौन सा वाला एरिया पाकिस्तान के साथ मर्ज हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आपका पंजाब वाला जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, वो आपका कहाँ मिला था? पाकिस्तान के साथ मिला था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 विच क्रिएटेड, जब आपका जो स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन बना था और उसके बाद जो एक्ट बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, उसके कितने स्टेट 1956 में बनाए गए थे? क्या स्थिति थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट कंसिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कितने स्टेट को भारत में मिलाया गया, इंडिपेंडेंस इंडिया मिला गया? तो राइट आंसर 565, 565 जो देसी रजवाड़े थे उनको भारत के साथ मर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन 1948, वो कौन सा भारतीय स्टेट था जब जो पहला इलेक्शन हुआ था वो एडल्ट फ्रेंचाइजिस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस के आधार पर हुआ था 1948 में? तो राइट आंसर दोस्तों मणिपुर। मणिपुर वो स्टेट है जहाँ इलेक्शन फर्स्ट टाइम 1948 में जो पहली बार भारत के किसी राज्य में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस के बेस पर हुआ था। एक्सपांड नेफा, नेपा का फुल फॉर्म क्या आपको ये बताना है दोस्तों। तो नॉर्थ फ्रंटियर ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई प्रिंसली स्टेट्स, ये आपको मैप दे रखा था उसमें आपको प्रिंसली स्टेट्स बताना था कौन सा है। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, प्रिंसली स्टेट जो था जम्मू कश्मीर आपका एक प्रिंसली स्टेट था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेघालय भी ये आपको याद रखना जम्मू कश्मीर है, मैप नहीं दे रखा है। नेशन बिल्डिंग इज, नेशन बिल्डिंग क्या है? वन डायमेंशनल अप्रोच, टू डायमेंशनल अप्रोच, थ्री डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है दोस्तों। क्या है? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मद्रास प्रोविंस अंडर ब्रिटिश इंडिया डिड नॉट क्रिएट वन ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स, क्या कहा गया? मद्रास से डिड नॉट क्रिएट वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश सिस्टम, कौन सा राज्य इनमें जो दे रखा है जो भाषा के आधार पर नहीं बना, ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों सब बने सब अब मद्रास जो है वो नहीं बना। तमिल जिसका राइट आंसर, आंध्र प्रदेश सबका था तेलुगु के लिए बना ही था, मद्रास तमिल तो पहले से ही था, उसमें और भी लैंग्वेज के लोग रहते थे। तो सही राइट आंसर क्या है? मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? तो राइट आंसर आपको याद होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बड़ा इंडिया के सेप यूनाइट इंडिया में बड़ा योगदान निभाया, कई स्टेट जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उनको मर्ज करने में बड़ी भूमिका निभाई और बड़ा रोल प्ले किया इंडिया में, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टेट क्रिएटेड इन 1960 वर, 1960 में कौन कौन से स्टेट बने थे ये याद रखना, क्रिएटेड किए गए थे, आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात को 1960 में बनाया गया था। पहले बॉम्बे स्टेट जो था, बॉम्बे की स्टेट हुआ करता था, उसका हिस्सा थे। फिर बाद में 1960 में क्या किया गया, जो मराठी स्पीकिंग एरिया था वो महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया और जो गुजराती स्पीकिंग एरिया वाले लोग थे उनको गुजरात में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द बेस ऑफ इंडियन स्टेट रिओर्गनाइजेशन इन 1956, क्या बेस था? लैंग्वेज, ज्योग्राफिकल एरिया, कास्ट और रिलीजन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन कराची ओन। जो पाकिस्तान के फादर है, फादर ऑफ पाकिस्तान नेशन कहा जाता है, जो पाकिस्तान के नेशन फादर ऑफ नेशन है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा को कराची में कब एड्रेस किया था? तो राइट आंसर दोस्तों 14 अगस्त 1947 को, इसी दिन वो क्या हुआ थे, पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट विच वर यूनियन टेरेटरीज बिफोर बिकमिंग फुल फ्लेज्ड स्टेट्स। वो कौन से स्टेट्स जो अभी स्टेट है लेकिन पहले वो यूनियन टेरेटरीज थे? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सब पहले यूटीज थे, बाद में ये क्या बन गए, फुल स्टेट, मतलब इनको स्टेटस मिल गया स्टेटहुड का प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु सेड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज रिन्यू विदाउट बीइंग रिमोल्डेड, thus retaining many of the colonial system imperfections। तो राइट आंसर दोस्तों इसका याद रखना थोड़ा सा आप, सी बेटेलहेम, बेटेलहेम, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हम नेक्स्ट वीडियो में कल और डिस्कस करेंगे। आई होप कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। तो नेक्स्ट है, ऑन विच डेट स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट वॉज पुट इनटू प्रैक्टिस। जो आपका 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट जो पास किया गया था, बनाया गया था, वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब से उसको लागू किया गया? तो राइट आंसर दोस्तों 1 नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी, तब से उसको लागू किया गया। और इसी दिन आपको पता है जब नया मध्य प्रदेश बना था, बहुत सारे स्टेट का जो फाउंडेशन डे वो 1 नवंबर 1956 आता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको और भी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आई एम श्योर कि आप अगर इस तरह से तैयार करेंगे तो आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिलेंगे। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, एक वीडियो और बनाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं तुरंत उस पर भी चर्चा करूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।